हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का अनुभाग 1। तो आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान का अनुभाग 1 है क्या, इसमें कितने अनुच्छेद रखे गए हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुभाग 1 है, इसे हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो हमारे भारतीय संविधान का अनुभाग 1 है, इसे हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को रखा गया है। देखो, जो हमारा अनुभाग 1 है उसे हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसमें से अनुभाग 1 में से अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 को रखा गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इन सभी अनुच्छेदों को रखा गया है। तो आइए इन सभी अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। इनको कैसे याद करते हैं ये भी देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे और इनकी विशेषताएं क्या हैं ये जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद क्या है 1। देखो, जो अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जो हमारा अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो देखो, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा भारत देश है वह सभी राज्यों का संघ है। फिर इसके बाद जान लेते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। जो अनुच्छेद 2 है वह है नए राज्यों का गठन। जो अनुच्छेद 2 है वह है नए राज्यों का गठन। तो किन राज्यों का गठन उन्हें भी जान लेते हैं। जो हमारे भारतीय संघ क्षेत्र से बाहर के राज्य हैं उनका गठन अनुच्छेद 2 में रखा गया है। अर्थात जैसे हमारा भारत देश क्या करता है, पाकिस्तान पर आक्रमण कर देता है। हमारा भारत देश पाकिस्तान पर आक्रमण कर देता है और उसके कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। उसके कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। जब जीत लेता है तो उसको भारत में क्या कर लेता है, मिला लेता है। भारत में मिला लेता है। तो जब भारत में मिला लेगा तो उसमें किसी राज्य का गठन करेगा। उसमें किसी राज्य का गठन करेगा। तो वही जो है अनुच्छेद 2 में आता है। वही अनुच्छेद 2 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 2। देखो, अनुच्छेद 2 इसमें क्या है, नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन ये आता है अनुच्छेद 2 में। और वो राज्य जो हमारे संघ क्षेत्र के बाहर के हैं, अर्थात विजित राज्यों का गठन। ठीक। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद क्या है, इसमें भी राज्यों का गठन किया जाता है। जो अनुच्छेद 3 है इसमें भी राज्यों का गठन किया जाता है और उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वे राज्य होंगे, यहाँ पर वे राज्य होंगे जो हमारे भारतीय संघ क्षेत्र के हैं। अर्थात जो राज्य हमारे भारत के ही हैं उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का गठन, यह सब आता है अनुच्छेद 3 में। यह सब किसमें आता है? अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या लिखेंगे हम? अपने देश के ही राज्यों का गठन। क्या हो जाएगा? देखो, अपने देश के ही राज्यों का गठन किसमें आता है? अनुच्छेद 3 में। फिर इसके बाद जान लेते हैं अनुच्छेद 4 क्या है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद जो 4 है उसके तहत हम प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं। जो हम लोग अनुसूचियां पढ़ चुके हैं उनमें से अनुच्छेद 4 के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत प्रथम और चौथी अनुसूची में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। देखो क्या है, प्रथम एवं चौथी अनुसूची जो है में संशोधन कर सकते हैं। में संशोधन कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 4। यह है अनुच्छेद 4। तो देखो, आइए देखते हैं अब इनको कैसे हम याद रखते हैं। बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का। तो आइए वो देख लेते हैं। देखो, अब अनुच्छेद 1 है। क्या है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हो, ठीक, चाहे अनुभाग 1 हो, चाहे
अनुच्छेद 1 हो चाहे फिर अनुसूची 1, उसमें यही है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। वही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये तो आपको याद ही होगा, इसमें याद करने में कोई समस्या आई ही नहीं होगी आप लोगों को। फिर देखते हैं दूसरा तीसरा। अब देखो दूसरा तीसरा एक साथ हम याद रखते हैं, दूसरा और तीसरे को एक साथ। देखो अब सपोज कीजिए देखो इसमें भी गठन है, इसमें भी गठन है, ठीक, लेकिन ये भारत के अंदर वाले राज्य हैं और ये क्या है, बाहर वाले राज्य। अब देखो कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक, अगर वो अधिक होशियार होता है तो पहले क्या करेगा, पहले जो बाहर का है उसे पहले हम अपना लेंगे। अर्थात क्या, जो हमारे देश के राज्य हैं ये तो हमारे हैं ही, पहले हम दूसरे राज्यों को अपना लेते हैं, तो क्या हुआ, जो अन्य देश के राज्य हैं पहले वो आ गया है। तो नए राज्यों का गठन किनका, जो अपने देश के बाहर के राज्य हैं, विजित राज्य जो हैं उनका गठन पहले करेंगे, बाद में अपने देश के राज्यों का जो भी करना होगा करेंगे। तो पहले देखो क्या हो जाएगा, जो विजित राज्य वाला हो जाएगा, दूसरा अपने देश वाला हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से इसको याद रख लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 4। देखो अनुच्छेद 4 यहाँ लिखा हुआ है और अनुसूची 4 क्या है, अनुसूची 4। तो प्रथम एवं चौथी अनुसूची, इस प्रकार अनुच्छेद के नाम पर इसको हम याद रख लेंगे कि अनुच्छेद 4 में क्या है, प्रथम एवं चौथी अनुसूची में संशोधन है। ठीक, अब अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे भारत की नागरिकता, उसमें जानेंगे भारत की नागरिकता।